ज्ञान की शिक्षा। यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की शिक्षा चैनल पर। भारत के भूगोल पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं आपकी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप देख लीजिएगा। हम पूरा ही भारत का भूगोल कवर कर कर चल रहे हैं और इसीलिए हम पार्ट दर पार्ट भूगोल को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पार्ट 3 में भारत की तटीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। उनकी सीमा कितनी बड़ी है और कितने राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा से छूते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, भारत के जो राज्य हैं वो 13 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटीय सीमा से छूते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, 13 राज्यों में आपके राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी और दमन द्वीप। ये 13 राज्य हैं जो कि भारत की तटीय सीमा से छूते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं हम गुजरात से। देखिए, गुजरात ये है हमारा, और गुजरात के नीचे है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे थोड़ा सा आप कोने में देखिएगा गोवा, आपको दिखाई दे रहा होगा। गोवा के नीचे आप कर्नाटका को आप ले सकते हैं और कर्नाटक के नीचे है आपका केरला। ठीक है, हम पश्चिम से नीचे आएंगे और फिर नीचे से पूरब की तरफ ऊपर की तरफ चलेंगे, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँ और आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाए। जब केरला की अब बात कर ली हमने, तो देखिए केरला के पास में ही तमिलनाडु है दक्षिण में, और तमिलनाडु के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपको पता है कि दो भागों में बट गया है और वो तेलंगाना एक भाग बना दिया गया है, इस तरीके से है। आंध्र प्रदेश के ऊपर आपका उड़ीसा पड़ जाता है और उड़ीसा के जस्ट ऊपर आपका वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये नौ नौ राज्य जो हैं वो मुख्य भूमि की तटीय सीमा से अटैच करते हैं, छूते हैं। कौन कौन सी हैं देखिएगा। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 आपका है कर्नाटका, नंबर 5 आपका केरला, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 आपका उड़ीसा और नंबर 9 है आपका पश्चिम बंगाल। अब ये तो हो गए हमारे राज्य। अब इनके केंद्र शासित के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आपका, दादरा नगर हवेली, पनचेबी और आपका गोवा, ये राज्य हैं। भारत के 13 राज्य हैं जो कि भारत की समुद्री तटीय सीमा को छूते हैं या तटीय सीमा पर बसे हुए राज्य हैं। अब इनमें सर्वाधिक जो तटीय सीमा है वो है आपके गुजरात की, यानी गुजरात सर्वाधिक तटीय सीमा, गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो है 1214 किलोमीटर, यानी कि 1214 किलोमीटर तटीय सीमा है। सबसे छोटी सीमा जो है तटीय सीमा है वो है गोवा की। गोवा की जो तटीय सीमा है वो 151 किलोमीटर है। ये तो बात हुई हमारे राज्यों की। अगर मैं केंद्र शासित राज्यों की बात कर लूँ तो सबसे जो लंबी तटीय सीमा है वो है हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इस वाले की, और इसकी सीमा है 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर है। और सबसे छोटी की बात करूं तो है वो दमनदीप की, यानी कि मैं आपको बता दूं दमनदीप है वो केवल केवल 27 किलोमीटर लंबा तटीय सीमा रखता है। अब बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा की। तो देखिए, स्थलीय सीमा में अगर हम बात करते हैं तो स्थलीय सीमा में हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। देखिएगा, स्थलीय सीमा में हम जानते हैं कि भारत के जो स्थलीय सीमा में है उसमें पड़ोसी देश भी लगते हुए हैं। तो हम पड़ोसी देश और उनसे लगने वाले भारत के राज्य दोनों के बारे में एक साथ पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ये बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिम में। पश्चिम में पाकिस्तान है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पाकिस्तान है। और जो पाकिस्तान है वो 5 राज्यों से मिलता है। 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। वो कौन कौन सी हैं देखिए, बता देता हूँ आपको। देखिए, गुजरात है आपका, गुजरात के बाद आपका राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक थे, तब 4 राज्यों से लगती थी, लेकिन अब 5 से लगती है क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम बांट देते हैं इसको। ऊपर लद्दाख है, नीचे जम्मू कश्मीर है। तो 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो ये आपकी लंबी है 3323 किलोमीटर। ये पाकिस्तान की जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर सीमा है जो कि भारत से लगती है। अब इसके बाद कर लेते हैं हम बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो केवल और केवल एक से लगती है, और वो है हमारा
जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, या अब तो हम पाकिस्तान सॉरी लद्दाख कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगती है, सीमा है, पीओके में लगती है ये। अब बात कर लेते हैं हम इसकी लंबाई कितनी है। तो ये सबसे छोटी सीमा जो है भारत की किसी देश के साथ, तो वो अफगानिस्तान के साथ ही है, और मात्र 106 किलोमीटर लंबी है ये अफगानिस्तान की सीमा, 106 किलोमीटर लंबी केबल है। और अब बात कर लेते हैं हम चाइना की। देखिए चाइना की जो है, पहले चाइना 5 राज्यों से मिलता था, लेकिन अब चाइना जो है वो की 6 राज्यों से मिलता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य बन गए हैं, इसलिए अब उनको 2 गिना जाएगा। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान जो है वो आपकी रेड क्लिफ के द्वारा भारत से अलग होता है, रेड क्लिफ सीमा के द्वारा पाकिस्तान अलग होता है, जबकि अफगानिस्तान है वो आपका डूरंड रेखा के द्वारा अलग होता है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। अब चाइना की बात कर लेते हैं। देखिए चाइना हमारा ये है, और इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है हमारी, देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के आपके नीचे अब यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद आपका सीधा बीच में नेपाल आ जाता है। तो नेपाल आने के साथ ही हमारा भारत का राज्य किसी से भी चाइना की सीमा से नहीं लगते हैं, सीधा सीधा फिर सिक्किम लगता है आपका, ठीक है। और सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश लगता है। यहाँ आपका देखिए मैंने बताया था आपको कि ये लद्दाख है, यहाँ पर अक्साई चीन है, और ये आपका जम्मू कश्मीर है। पहले ये एक ही था, इसलिए एक गिना जाता था, लेकिन अब अलग अलग 2 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग स्टेट बन गई हैं, तो इसलिए अब 2 गिने जाएंगे। तो चाइना के साथ भारत के 6 राज्य सीमा अपनी सम्मिलित करते हैं, सीमा छूते हैं 6 राज्य। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल से 5 राज्य हैं आपके नेपाल में, जो कि सॉरी भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा छूते हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, चाइना की बात कर लेता हूँ, एक बार मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी। चाइना की जो टोटल सीमा है वो है आपकी 3488 किलोमीटर लंबी है। चाइना की सीमा भारत से जो सीमा लगती है वो है आपकी 3488 किलोमीटर, और ये आपकी मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग होती है। अब बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल से मैंने आपको बताया कि नेपाल से 5 भारत के राज्य सीमा छूते हैं, वो कौन कौन से हैं बता देता हूँ मैं आपको। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद ये आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के पास ही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर ये सिक्किम दिखाई दे रहा है आपको, ये सिक्किम, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, शायद आपको ना समझ में आ रहा हो। देखिएगा, देखिए ये आपको सिक्किम दिखाई दे रहा है ना, ये सिक्किम, ये भी नेपाल से सीमा अपनी अटैच करता है, इसलिए नेपाल से 5 राज्य सीमा अटैच करते हैं। नेपाल की कुल जो सीमा की लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। आप नोट कर लीजिएगा कि नेपाल की जो सीमा है जो भारत के साथ लगती है वो 1751 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे चलने के बाद हम बात करते हैं भूटान की। भूटान आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखिए ये भूटान है, ये वाला। भूटान की सीमा जो लगती है वो 4 राज्यों से लगती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद देखिए यहाँ पे आपका सिक्किम भी लगता है, ये मैंने आपको बताया था, सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है। और सिक्किम के साथ अरुणाचल प्रदेश आपका ये वाला अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, और फिर ये बीच में जो असम है, असम की सीमा इस तरीके से लगती है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में और आ जाए। देखिएगा, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भूटान है हमारा, भूटान। और भूटान की जो सीमा लग रही है वो आपको बता, देखिए ये सिक्किम से लग रही है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, आपका पश्चिम बंगाल से लग रही है आपका, देखिएगा। और ये आपकी असम है, असम से सीमा यहाँ अटैच कर रही है, देख रहे होंगे आप। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका। तो देखिए मैंने आपको बताया कि भूटान से 4 राज्यों की सीमा अटैच करती है, कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सॉरी पहले सबसे पहले सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो भूटान से अपनी सीमा अटैच करते हैं, साझा करते हैं। भूटान की जो कुल लंबाई है सीमा की वो है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भारत की सीमा से भूटान की सीमा लगती है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने म्यांमार की, क्योंकि मैंने पहले बताया पश्चिम से हम
नंबर वाइज नंबर चलेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो म्यांमार की बात कर लेते हैं। देखिए म्यांमार हमारा ये है आपका, देखिए म्यांमार जिसे हम बर्मा भी बोलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा म्यांमार की जो सीमा है वो हमारे भारत के 4 राज्यों से मिलती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए ये आपका म्यांमार पूरा बता रहा हूँ, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से हमारी सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखिए आपका नागालैंड ये वाला, नागालैंड के बाद आपका मिजोरम ये वाला, और मिजोरम के बाद सॉरी मिजोरम ये है, और ये मणिपुर, मणिपुर के बाद ये वाला। तो ये 4 राज्यों से भारत और म्यांमार की सीमा लगती है। भारत के 4 राज्य हैं। अब पढ़ लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, जो है आखिरी हमारा बचा हुआ देश है, जो पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा और उससे लगने वाला। अच्छा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत के और पड़ोसी देश दोनों से तटीय सीमा और स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि माँ बाप, म्यांमार, बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान, ये 3 राज्य हैं जो कि तटीय और स्थलीय सीमा दोनों से लगते हैं। हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। देखिए बांग्लादेश ये रहा हमारा। अब बांग्लादेश से जो सीमा लगती है वो 5 राज्यों की लगती है। भारत के 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल, हम जानते हैं कि बांग्लादेश है वो पश्चिम बंगाल से कटकर ही अलग बना था। बांग्लादेश की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम के बाद आपका बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद आपका ये आपका मिजोरम है, मिजोरम की ये त्रिपुरा है आपका, और ये असम। असम की सीमा भी ये कि ये कोने पे आपको दिखाई दे रही होगी छोटी सी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये असम है। असम की सीमा देखिए यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पे लग रही है ये आपकी, ठीक है ना। ये थोड़ी सी सीमा ये असम की बांग्लादेश के साथ साझा कर रही है। अब बात करते हैं तो देखिए हमारे भारत की पड़ोसी देश के साथ जो सीमा साझा की जाती है वो सबसे लंबी सीमा केवल बांग्लादेश के साथ ही है। चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर है, लेकिन बांग्लादेश के साथ 4,096.7 यानी कि 4,097 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ साझा करता है। यानी भारत की सबसे लंबी पड़ोसी देश के साथ जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। उम्मीद करते हैं इतना सबकी समझ में आया होगा। एक चीज और आप याद रखना कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो भी हमारी रेड क्लिप के द्वारा ही अलग होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ रेड क्लिप रेखा के द्वारा ही सीमा का निर्धारण किया गया है, अलग होती हैं। इतना आप याद रखिएगा। भारत का भूगोल वीडियो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक है और समुद्री सीमा में क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, और भी काफ़ी पढ़ेंगे। तो आप वीडियो पार्ट 3 देखने के बाद वीडियो पार्ट 4 भी जरूर देखिएगा, बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।